Hi, good morning, all of you. Today, we are going to start our new chapter, A Letter to God. Before we start the chapter, I would like to ask you that whether you have watched the video which I have earlier provided from this chapter. All of you have watched the video or not? If not, go through it. And now we are going to start our new chapter, A Letter to God, which is written by G.L. Fluents. I am going to describe this chapter line to line. Here, some headings will be given there. They are written before you read, before you start the lesson. Some instruction given there. They say faith can move mountains, but what should we put our faith in? This is the question this story delicate poses. Why these lines written there? Anyone? Can you tell me? Anyone can tell me? क्या कोई भी मुझे बता सकता है? यहाँ पे देखो क्या बोला है? They say faith can move mountains. इसका मतलब क्या होता है? कोई मुझे बताएगा? वे कहते हैं कि लोग कहते हैं कि विश्वास पर्वतों को हिला कर रखता है। जो पर्वत होते हैं, बोलते हैं अगर आदमी के अंदर दृढ़ निश्चय हो या किसी बात पर अटूट विश्वास हो तो वो बड़ी से बड़ी आने वाली मुसीबतों को भी टाल सकता है, हटा सकता है। ठीक है? बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन? अब यहाँ पे अगेन एक क्वेश्चन अराइज करके छोड़ा है। क्या है कि परंतु हमें विश्वास किस पे रखना चाहिए, ये प्रश्न उन्होंने उठाया। दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटेड पोजेस, और यही वो स्टोरी है जहां पर मतलब यहां पर हम कह सकते हैं कि यह प्रश्न है जिसे कहानी चतुराई से उठाती है। ऐसा कह सकते हैं कि बड़े ही चतुराई के साथ इस प्रश्न को इस कहानी में पोएट ने रखने की कोशिश की है। इसमें मेन कैरेक्टर एक फार्मर को रखा गया है जिसका नाम है लैंचो। लैंचो एक फार्मर है, ठीक है, और उसके किसके फील्ड है? उसके किसके फील्ड है? कौन बताएगा? वे नहीं, उसने यहाँ पे कॉर्न्स के खेती की हुई है और उसकी एस्पेक्ट्स हैं और उसका यूं कहें कि उसका फेथ है गॉड के ऊपर बहुत ज़्यादा, और उसने खेती की हुई है कॉर्न पे और वो ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा है कि हैवी रेनफॉल होगी, मतलब ऐसी रेनफॉल होगी जिससे उसकी फसल क्या होगी, काफ़ी अच्छी हो जाएगी और उसे काफ़ी अच्छे मुनाफा मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या, लैंचो इज ए फार्मर हु राइट ए लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप वाज रिन्यूड। अब यहाँ पे लैंचो जो है वो क्या करता है, एक फार्मर है जबकि, और वो एक लेटर लिखता है गॉड को, ठीक है, कि उसकी फसल जब क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, आस्किंग फॉर 100 पिज़ोस। पिज़ोस क्या है? एक करेंसी है वहाँ की, ठीक है, और उसके बदले में वो 100 करेंसी की डिमांड करता है। डज लैंचोस लेटर रीच गॉड? डज गॉड सेंड हिम द मनी? अब इस कहानी में हमें देखना है कि जो लैंचो है उसका लेटर क्या भगवान के पास जाता है? क्या उसे भगवान पैसा भेजते हैं? थिंक व्हाट योर आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी। और आप लोग इसके बारे में सोचिए कि इसका उत्तर क्या हो सकता है, एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यू। और एक उम्मीद लगाइए, एक गेस कीजिए, ठीक है, कि कैसे ये स्टोरी शुरुआत हो। बिफोर यू बिगेन टू रीड इट, और ऐसा सोचने का काम जो है पहले कीजिए, आप गेस जो कर रहे हैं इस स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले।
ठीक है। अब ये जो कहानी है, इस कहानी में एक पोएट ने आयरनिकली चीज को रखने की कोशिश की है। हम ऐसा कह सकते हैं कि मतलब कुछ आयरनिकली थॉट्स को उसने यहाँ पर बताने की कोशिश की है। क्या आयरनिकल चीज है? पहला, दो चीजें आयरनिकल है। पहला, आप बताएंगे? कोई नहीं बताएगा? चलिए, इसमें सबसे पहली बात जो इसमें रखी गई है वो ये रखी गई है कि लैंचो जो है वो लेटर लिखता है गॉड। तो ये क्या पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कोई भी इंसान गॉड के मेलिंग एड्रेस नहीं जानता। ठीक है, तो वहां उनको लेटर लिखने का सवाल नहीं है। और दूसरा, जब वो लेटर पहुंचेगा नहीं उनके पास, तो उनका रिप्लाई देने का भी कोई वो तर्क नहीं बनता है। ठीक है, लेकिन एक कटाच करके पोएट ने ये बात आयरनिकली थॉट रखकर यहाँ पर और थोड़ा सा ह्यूमरस वे में इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। इसीलिए आप लोगों ने एक बार पेज पलटिएगा और देखिएगा आपकी बुक में ये चीज दिया हुआ, एक फॉर्म दिया हुआ। ठीक है, ये पहले, या पोस्ट ऑफिस में आप जाएंगे, इसको हम लोग मनी ऑर्डर फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, पहले इसी के माध्यम से पैसे एक जगह से दूसरे जगह लोग भेजा करते थे। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही वीडियो रखते हैं। अगले दिन हम इसको अगले कंटिन्यू रखेंगे। ओके, बाय।